आज मैं आपको रिफाइन तेल के बारे में बताऊंगा कि कैसे यह शरीर के लिए जहर है। लेकिन सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर ये जानकारी पसंद आए तो शेयर करें, क्योंकि ये जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और वो भी रिफाइन तेल के हानिकारक प्रभाव के बारे में जान सके। केरल आयुर्वेदिक यूनिवर्सिटी ऑफ रिसर्च केंद्र के अनुसार हर वर्ष 20 लाख लोगों की मौत का कारण है रिफाइंड तेल। रिफाइंड तेल से डीएनए डैमेज, आरएनए नष्ट, हार्ट अटैक, हार्ट ब्लॉकेज, ब्रेन डैमेज, लकवा, शुगर यानी डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, नपुंसकता, कैंसर, हड्डियों का कमजोर हो जाना, जोड़ों में दर्द, कमर दर्द, किडनी डैमेज, लीवर खराब, कोलेस्ट्रॉल, आंखों की रोशनी कम होना, प्रदर रोग, बांझपन, पाइल्स, स्कैन त्वचा रोग आदि 1000 रोगों का प्रमुख कारण है रिफाइन ऑयल। रिफाइन तेल बनता कैसे, इसके बारे में बताते हैं। आपके होश फाख्ता हो जाएंगे ये जानकर। बीजों का छिलके सहित तेल निकाला जाता है। इस विधि में जो भी इम्प्योरिटीज, अशुद्धता तेल में आती है, उन्हें साफ करने व तेल को स्वाद, गंध व कलर रहित करने के लिए रिफाइंड किया जाता है। वॉशिंग करने के लिए पानी, नमक, कास्टिक सोडा, गंधक, पोटेशियम, तेजाब व अन्य खतरनाक एसिड इस्तेमाल किए जाते हैं ताकि अशुद्धता इससे बाहर हो जाए। इस प्रक्रिया में तारकोल की तरह गाढ़ा वेस्टेज निकलता है जो कि टायर बनाने में काम आता है। यह तेल एसिड के कारण जहर बन चुका है। न्यूट्रलाइजेशन: तेल के साथ कास्टिक या साबुन को मिक्स करके 180 डिग्री फ़ारेनहाइट पर गर्म किया जाता है, जिससे इस तेल के सभी पौष्टिक तत्व नष्ट हो जाते हैं। ब्लीचिंग: इस विधि में पीओपी, प्लास्टर ऑफ पेरिस, जो मकान बनाने में काम में ली जाती है, का उपयोग करके तेल का कलर और मिलाए गए केमिकल को 130 डिग्री फ़ारेनहाइट पर गर्म करके साफ किया जाता है। हाइड्रोजनरेशन: एक टैंक में तेल के साथ निकेल और हाइड्रोजन को मिक्स करके हिलाया जाता है। इस सारी प्रक्रियाओं में तेल को 7 से 8 बार गर्म व ठंडा किया जाता है, जिससे तेल में पॉलीमर्स बन जाते हैं। उससे पाचन प्रणाली को खतरा होता है और भोजन न पचने से सारी बीमारियां होती है। निकेल एक प्रकार का कैटालिस्ट मेटल लोहा होता है जो हमारे शरीर के रेस्पिरेटरी सिस्टम, लिवर, स्किन, मेटाबॉलिज्म, डीएनए, आरएनए को भयंकर नुकसान पहुंचाता है। रिफाइंड तेल के सभी तत्व नष्ट हो जाते हैं और एसिड मिल जाने से यह भीतरी अंगों को नुकसान पहुंचाता है। आप गंदी नाली का पानी पी लें, उससे कुछ नहीं होगा, क्योंकि हमारे शरीर में प्रतिरोधक क्षमता उन बैक्टीरिया को लड़कर नष्ट कर देता है। लेकिन रिफाइन तेल खाने वाले व्यक्ति की अकाल मृत्यु होना निश्चित है। दिल थाम के पढ़े अभी। हमारा शरीर करोड़ों कोशिकाओं से मिलकर बना है। शरीर को जीवित रखने के लिए पुराने कोशिकाएं नए कोशिकाओं से बदलते रहते हैं। नई कोशिकाएं बनाने के लिए शरीर खून का उपयोग करता है। यदि हम रिफाइंड तेल का उपयोग करते हैं तो खून में टॉक्सिन्स की मात्रा बढ़ जाती है और शरीर को नए सेल बनाने में दिक्कत होता है, मुश्किल होती है। तो कई बार की बीमारियों जैसे कैंसर, डायबिटीज, हार्ट अटैक, किडनी प्रॉब्लम्स, एलर्जीज, स्टमक अल्सर, प्रीमैच्योर एजिंग, इम्पोर्टेंस, अर्थराइटिस, डिप्रेशन, ब्लड प्रेशर, हजारों बीमारियां होंगी। रिफाइंड तेल बनाने की प्रक्रिया से तेल बहुत ही महंगा हो जाता है, तो इसमें पाम ऑयल मिक्स किया जाता है। पाम ऑयल स्वयं एक धीमी मौत है। प्रत्येक तेल कंपनियों को 40% खाद्य तेलों में पाम ऑयल मिलाना अनिवार्य है, अन्यथा लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा। इससे अमेरिका को बहुत फायदा हुआ। पाम ऑयल के कारण लोग अधिक बीमार पड़ने लगेंगे। हार्ट अटैक की संभावना 99% बढ़ गई, तो दवाइयां भी अमेरिका की आने लगी हैं। हार्ट अटैक में लगने वाली स्प्रिंग, पेन की स्प्रिंग से भी छोटा सा छल्ला 2 लाख रुपए की बिकती है, यानी कि अमेरिका के दोनों हाथों में लड्डू। पाम ऑयल भी उनका
और दवाइयां भी उनकी। अब तो कई नामी कंपनियों ने पाम से भी सस्ता गाड़ी से निकाला काला ऑयल, जिसे आप गाड़ी सर्विस करने वालों के लिए छोड़ आते हैं, यह भी रिफाइंड करके खाद्य तेल में मिलाया जाता है। अनेक बार अखबारों में पकड़े जाने की खबरें आती हैं। सोयाबीन एक दलहन है, तिलहन नहीं। दलहन में मूंग, मोठ, चना, सोयाबीन वे सभी प्रकार की दालें आती हैं। तिलहन में तिल, सरसों, मूंगफली, नारियल, बादाम, ऑलिव ऑयल आदि आती है। अतः सोयाबीन तेल पेवर पाम ऑयल ही होता है। पाम ऑयल को रिफाइंड बनाने के लिए सोयाबीन का उपयोग किया जाता है। सोयाबीन की एक खासियत होती है कि यह प्रत्येक तरल पदार्थों को सोख लेता है। पाम ऑयल एकदम काला और गाढ़ा होता है। उसमें साबुत सोयाबीन डाल दिया जाता है, जिससे सोयाबीन बीज उस पाम ऑयल की चिकनाई को सोख लेता है और फिर सोयाबीन की पिसाई होती है, जिससे चिकना पदार्थ, तेल और आटा अलग अलग हो जाता है। आटा से सोया मंगोड़ी बनाई जाती है। आप चाहे तो किसी भी तेल निकालने वाले के सोयाबीन ले जाकर उससे तेल निकालने के लिए कहें, मेहनताना वह 1 लाख रुपए भी देने पर तेल नहीं निकालेगा, क्योंकि सोयाबीन का आटा बनता है, तेल नहीं। पहले के व्यक्ति 90 से 100 वर्ष की उम्र में मरते थे तो उनकी मोक्ष की प्राप्ति होती थी, क्योंकि उनकी सभी इच्छाएं पूर्ण हो जाती थी। और आज अचानक हार्ट अटैक आया और कुछ ही देर में राम राम। उसने तो कल के लिए बहुत से सपने देखे हैं और अचानक मृत्यु। गलत खान पान के कारण अकाल मृत्यु हो जाती है। तन, मन, धन और आत्मा की तृप्ति के लिए सिर्फ ऑलिव ऑयल, राइस ब्रांड, कच्ची घानी तेल, तिल, सरसों, मूंगफली, नारियल, बादाम आदि का तेल इस्तेमाल करना चाहिए। पौष्टिक वर्धक और शरीर को निरोग रखने वाला सिर्फ कच्ची घानी का निकला हुआ तेल इस्तेमाल करना चाहिए। आजकल सभी कंपनी अपने प्रोडक्ट पर कच्ची घानी का तेल ही लिखती हैं। वह बिल्कुल झूठ है, सरासर धोखा है। कच्ची घानी का मतलब है कि लकड़ी की बनी हुई ओखली और लकड़ी का ही मूसल होना चाहिए, लोहे का घर्षण नहीं होना चाहिए। इसे कहते हैं कच्ची घानी, जिसको बैल के द्वारा चलाया जाता हो। आजकल बैल की जगह मोटर लगा दी जाती है, लेकिन मोटर भी बैल की गति जितनी ही चले। लोहे की बड़ी बड़ी सेपलर मशीनें, उनका बेलन लाखों की गति से चलता है, जिससे तेल के सभी पौष्टिक तत्व नष्ट हो जाते हैं। और वे लिखते हैं कच्ची घानी। पोस्ट पसंद आया हो तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें।